दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सभी जानते हैं मुद्दा अभी बहुत गर्म मुद्दा है। दोस्तों मुद्दा राजनीति का मुद्दा। दोस्तों बात की जाए राजनीति की तो 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी का राज होता था। श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। लेकिन 14 में दोस्तों जब हरियाणा में इलेक्शन हुआ तो पहली बार बीजेपी ने 47 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और अपनी कंप्लीट सरकार बनाई। उसके बाद 5 साल राज चलता रहा। 2019 में जब आए तो बीजेपी ने फिर दावा ठोका और फिर इलेक्शन हुआ। बीजेपी इस बार 7 सीटें कम यानी कि 40 सीटों तक सीमित रही। और उन दिनों में एक क्षेत्रीय दल यहाँ पर जेजेपी पार्टी, जिसके सहयोग से 40 और 10 50 कंप्लीट 5 साल निकाले। लेकिन दोस्तों जब बात 2024 की आती है, 24 में फिर जेजेपी अलग हुई, बीजेपी अलग हुई, कांग्रेस अलग, एक कांग्रेस पार्टी की लहर, कांग्रेस का एक नारा कि इस बार 70 सीटें पारदारी हैं, 70 सीटें पारदारी हैं। लेकिन इसी बीच पिछले 6 महीने में आपने देखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो एमपी का इलेक्शन लड़ा जिन्होंने, और आज सेंटर में मंत्री हैं। लेकिन यहाँ की कमान, जो हरियाणा की कमान, वो हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी के हाथों में आई। जो नायब सिंह सैनी पहले एक राज्य मंत्री थे, उसके बाद हरियाणा के लोकसभा कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, फिर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे और फिर उनको कमान दी गई। यानी कि मात्र 40 दिन की कमान में उन्होंने जो घोषणाएं की, जो काम किए, जो वायदे किए, उसके बेस पर फिर एक बहुत बड़ा बहुमत, कांग्रेस पार्टी जहां 70 पार की बात करती थी, वहीं पर नायब सिंह सैनी की पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी ने यहां कांग्रेस को रोक दिया मात्र 37 सीटों पर। और बीजेपी कंप्लीट 48 सीटों के साथ विधानसभा पहुंच गई, यानी कि संपूर्ण बहुमत के साथ, बगैर किसी बैसाखी के साथ। और वहीं इनेलो पार्टी, जहां राज होता था इनेलो का, और वो मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रहेगी। और जेजेपी यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं 3 आजाद उम्मीदवार जिन्होंने विधानसभा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इस विधानसभा की बात की जाए 2024 की, इसमें सबसे जो सीनियर, जो सबसे ज़्यादा उम्र जिनकी है, वो डॉक्टर रघुवीर सिंह काजन जी इस बार विधानसभा जा रहे हैं। और जो सबसे युवा जो विधायक चुने गए हैं, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के सपुत्र आदित्य सुरजेवाला, मात्र 25 साल की उम्र है, जो अब की बार विधानसभा में जा रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात एक बात रही है, जो 56 साल से हरियाणा का आदमपुर हल्का कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र, जो बजनलाल के परिवार का एक किला था, इस बार वो ढह गया। इस बार पूर्व आईएएस श्री चंद्र प्रकाश जी ने उस किले को तोड़ने का काम किया और वहां पर जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों इस विधानसभा में एक बात और नई बात हुई कि विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर 9 मंत्री भी इस बार करारी हार के साथ विधानसभा नहीं जा पाएंगे, बाहर हुए। लेकिन दोस्तों जब बात मंत्री पद की आती है, मंत्रालय की आती है, आज दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। आज बात करेंगे हम मंत्री पद के लिए। दोस्तों अगर मंत्री पद की बात की जाए तो ये एक आपको जो लिस्ट बनाई है मैंने, जो लिस्ट है, सारे के सारे आंकड़े पिछले 20-25 साल के जो आंकड़े हैं, जो राजनीतिक करियर रहे हैं इन नेताओं के, उन पर एक प्रकाश डालना चाहूँगा दोस्तों मैं। अगर महिला वर्ग की बात की जाए, महिला नेताओं की बात की जाए, तो उनके बारे में दोस्तों इस समय जो सबसे सीनियर, जो राय कभी रोहट हल्का होता था, वहां से हविपा की सीट पे इलेक्शन लड़ा श्रीमती कृष्णा गहलोत ने, और उस समय वो मंत्री बनी और कई बोर्ड की वो चेयरमैन भी रही। अब की बार फिर वो अब राय विधानसभा से बीजेपी की टिकट पर वो एमएलए बनी है और विधानसभा में गई है। उनको लगभग, उनकी सीनियरिटी देखी जाए तो उनको मंत्रालय यानी कि मंत्री पद मिलना लगभग तय है। इस बार 5 महिला विधायक चुनकर विधानसभा में गई हैं। उसके बाद बात की जाए कालका से, जो प्रबल दावेदार है मंत्री पद की, कालका से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, जो पूर्व मेयर हैं अंबाला नगर निगम की, और धर्मपत्नी है श्री विनोद शर्मा जी की। विनोद शर्मा जो सेंटर में मंत्री, हरियाणा में उनका अपना एक वजूद, एक नेता रहे हैं, उनको भी मंत्री पद मिलना लगभग तय है। अगर बात की जाए तो शाम से श्रुति चौधरी, जो आप सभी जानते हैं, जो स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सेंटर मंत्री स्वर्गीय श्री बंशीलाल जी की पोती है,
और इस समय उनकी माता श्री किरण चौधरी राज्यसभा सांसद हैं। वो एक बार सांसद रह चुकी हैं और अब विधानसभा में, लेकिन यहां पर जो अगर सीनियरिटी की बात की जाए तो देखते हैं वो भी मंत्री पद की लाइन में है। उसके साथ अटेली से एक हरियाणा का बहुत बड़ा एक घराना है, एक राजनेता घराना है जिसको आप सभी जानते हैं, जो एक राव परिवार है, इंद्रजीत परिवार है, जिनके दादाजी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उस परिवार की ये लड़की पहली बार विधानसभा में गई है। ये भी मंत्री पद की लाइन में है। और उसके बाद अगर बात की जाए पटौदी से बिमला चौधरी की, तो बिमला चौधरी भी पहली बार विधानसभा चुनकर गई हैं। 5 महिला विधायक चुनी गई हैं। और जैसे कि पिछली बार हमारी श्रीमती कमलेश डांडा जी कैलाश से विधानसभा में गई थी चुनकर और उसको मंत्री पद दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर सीनियरिटी की बात की जाए तो लगभग तय है श्रीमती कृष्णा गहलोत या फिर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा का। और अब बात की जाए दोस्तों मंत्री की, इस समय जो मौजूदा 6ठी बार फिर विधानसभा में गए हैं, जो आप सभी बखूबी जिनको जानते हैं, श्री अनिल विज जी, जिनका मंत्री पद लगभग तय है। और इस समय फिर 6ठी बार फिर छक्का मारा है, जो पूर्व में मंत्री भी हैं, मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं। इसराना हल्के से श्री कृष्णलाल पवार जी मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री एक लगभग तय है उनके लिए। और उसके बाद अगर बात की जाए अभी मौजूदा सरकार में जो मंत्री पद पर काबिज थे, श्री मूलचंद शर्मा जी, जो बल्लभगढ़ से तीसरी बार विधानसभा में जो लगातार मंत्री पद पर काबिल थे और उनका लगभग मंत्री पद तय है। और मौजूदा तीसरी बार फिर विधानसभा में पानीपत ग्रामीण से श्री महिपाल डांडा जी, जिनको राज्य मंत्री बनाया गया था, और अब की बार फिर वो एक भारी बहुमत से, बहुत बड़ी वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे। उनको एक कैबिनेट का मंत्रालय मिलना लगभग तय है। और श्री ओम प्रकाश यादव जी नारनौल से, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी गए हैं। और श्री घनश्याम शराफ मंत्री, जो 4थी बार यहाँ पर भिवानी से, जो बहुत बड़ा जिनका एक अपना अनुभव है, जो मौजूदा इस समय सरकार में मंत्री हैं, उनका लगभग मंत्री पद तय है। अगर बात की जाए यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बात की जाए श्री रणबीर गंगवा की। रणबीर गंगवा इनेलो के टाइम में राज्यसभा सांसद थे, फिर एमएलए बने, फिर बीजेपी में आए, फिर एमएलए बने और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने। लेकिन अब अपने हलके को छोड़कर दूसरे बरवाला हलके से उनको विधानसभा में जाने का सौभाग्य मिला। उनका कैबिनेट मंत्री लगभग तय माना जा रहा है। और दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए एक बहुत बड़े एक धुरंधर जो 4थी बार विधानसभा में गए हैं, राव नरवीर सिंह, जो बादशाहपुर से पूर्व मंत्री हैं, कई मंत्रालय उनके पास रहे हैं। अब की बार 4थी बार विधानसभा में जाने का उनको सौभाग्य मिला, जनता ने आशीर्वाद दिया है। उनका कैबिनेट मंत्रालय लगभग तय माना जा रहा है। और यहीं पर बात की जाए अगर विपुल गोयल की, जो फरीदाबाद से 2nd टाइम अब की बार यहाँ विधानसभा में गए हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, तो एक बात की जाए तो मंत्रालय की लगभग उनका मंत्री पद तय है। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे धुरंधर भी हैं जो पूर्व में बहुत बड़ा उनका अनुभव रहा है। जिस प्रकार बात की जाती है पूर्व मंत्री की, श्री रामकुमार गौतम जी, जो आप सभी को पता है नारनौल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जेजेपी से विधायक थे, पूर्व में विधायक थे, फिर जेजेपी से विधायक बने। अब बीजेपी की टिकट पर सफेदों में आए, या सफेदों से उनको आने के बाद यहाँ पर जीत हासिल हुई है और अब तीसरी बार विधानसभा गए हैं, तो उनको कैबिनेट मंत्रालय लगभग तय माना जा रहा है। साथियों वहीं पर पूर्व में मंत्री शाहबाद से इलेक्शन लड़ा और पहली बार जब विधानसभा गए तो जाते ही उनको एक शेड्यूल कास्ट कोटे से एक मंत्रालय पद मिला, राज्यसभा में राज्य मंत्री का पद मिला श्री कृष्ण बेदी जी। लेकिन इस बार उन्होंने शाहबाद को छोड़कर नरवाना से अपनी किस्मत आजमाई। नरवाना की जनता ने उनको पसंद किया, उनको आशीर्वाद प्यार से दिया और इस बार वापस भेज दिया विधानसभा में। उनका मंत्री पद लगभग तय माना जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो काफ़ी लाइन में खड़े हैं, लेकिन एक बार उन पर भी हम जरूर एक नज़र डालेंगे। यहाँ पर अगर ऐसे चेहरे की बात की जाए तो सबसे पहले श्री घनश्याम दास जी अरोड़ा, जो यमुनानगर से हैं, जो तीसरी बार विधानसभा गए हैं, और श्री हरविंदर कल्याण जी, जो अभी उनको बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया था, वो भी घरौंडा से लगातार तीसरी बार विधानसभा गए हैं, तो उनके लिए भी मंत्री पद जरूर बनता है। और
वो भी लाइन में मंत्री पद की, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में आप बखूबी पूरा हरियाणा जानता है, जो हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक मुकाम नाम हासिल है, जिनको आप सभी डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम से जानते हैं। अपने कैरियर की शुरुआत आज़ाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोनीपत लोकसभा से शुरू की, वहाँ से MP बने। उसके बाद फिर करनाल लोकसभा में आ गए। कांग्रेस पार्टी की टिकट पर 2 बार करनाल लोकसभा से MP रहे। कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, फिर चले गए रोहतक लोकसभा के लिए। वहाँ बीजेपी की टिकट पर पहली बार रोहतक लोकसभा से इलेक्शन लड़ा और हरियाणा के एक बहुत युवा चेहरे, हरियाणा के चर्चित फेमस दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने का काम किया। लेकिन इस बार रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी हार हुई। हार होने के बाद अब विधानसभा का जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा वो गोहाना लोकसभा से, गोहाना विधानसभा से, माफी चाहूँगा, गोहाना विधानसभा से उन्होंने 6 बार के 6ठी बार विधायक बनने वाले जगबीर सिंह मलिक को हराकर अब की बार फिर पहुंच गए विधानसभा। तो अगर तजर्बे की एक्सपीरियंस की बात की जाए दोस्तों, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अनुभव, वो भी ज़रूर बीजेपी उनका कैश करेगी और ज़रूर उनको मंत्रालय मंत्री पद जरूर मिलेगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए, एक ऐसे चेहरे भी हैं जो सेकंड टाइम आए हैं और जो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसको ज़रूर, और ये आने वाली ठीक आप सभी जानते बखूबी कि जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री इस समय मौजूदा श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसी टाइम ये घोषणाएं होती हैं कि उनके साथ कौन कौन मंत्री उनके पहली लिस्ट में पहली लाइन में मंत्रालय मिलता है, उनको मंत्री की गाड़ी मिलती है, मंत्री का दफ्तर मिलता है। दोस्तों मैं तिलक, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज, मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों ये एक संभावित सूची मैंने आपको दी है और लगभग ये सूची जरूर तय होगी। दोस्तों ये काफ़ी अखबार न्यूज़ पढ़कर या सर्च कर तब मैंने ये सूची तैयार की है और मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।